अस्सलाम वालेकुम। हम और हमारा कराची में आपको खुशामदीद कहते हैं। कल कराची ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से मुتصل गुजर नाला की कटिंग में मज़ीद मकानात को मसमार किया जा रहा था। एक मकान में लेडीज़ और बच्चे मौजूद थे। सब मकानात को तोड़ने से पहले मार्क किया जाता है, फिर टाइम भी दिया जाता है चंद घंटों का। सामान ज़्यादा होने की सूरत में दिनों तक भी पहुँच जाता है टाइम। मगर यहाँ खातून जिनका कल इंतकाल हुआ वो घर खाली ना करने पर बज़िद थी और मुतअद्दिद बार समझाने के बाद जब घर ज़बरदस्ती खाली कराया गया तो इस दौरान खातून को किसी जगह लगने से या किसी और तकलीफ़ से मौके पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा, जिसके बाद रिश्तेदारों और इलाका मकीन की जाने से पुरजोर एहतजाज किया गया। ट्रैफिक की रवानगी मुअत्तल हो गई थी और इस वक्त हम घर के बाहर हैं, मगर घर मुकम्मल खाली है और घर में कोई फैमिली मेम्बर मौजूद नहीं जिनसे बात की जा सके। इलाका मकीन से बात करते हैं। यहाँ पर कल लोग आए, पुलिस वाले आए थे, 1:30 बजे के टाइम आए थे। जुम्मे का दिन था, नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। यहाँ पर इतने लोग थे भी नहीं, तो वो आए थे। यहाँ पर एक आंटी रहती है, बुढ़ी थी, सही है। उससे बात किया कि भाई घर में यहाँ पर पंजू वाले भी आया हुआ था ना, ऐसे बात में फिर वो बोली कि भाई मैं नहीं खाली करने दूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी अगर ये मैं खाली कर दूँ। तो उसको ऐसे मैं फिर चारों तरफ से पकड़ा। उसके पहले घर में जो बच्चे थे, जो रिश्तेदार उन सबको गाड़ी में फेंका, फिर वो नहीं निकल रही थी। फिर उसको हाथ उठाया, उसके ऊपर मारा, फिर उसको उठाया, गाड़ी में फेंका। फिर उसकी तबीयत ख़राब हुई, उसको हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल में ले गया, सुनने में आया कि उसका इंतकाल ही हो। हाथ किसने उठाया उस पर भाई? हाथ ये औरत क्या होती है पुलिस वालों के साथ। इन लोगों ने सुनना, हमारा मजदूर बोल रहा था कि भाई इन लोगों ने उठाया, ये वो औरत का इधर ही मरने की हालत थी। यानी हकीकत है ये हाथ उठाया है या सिर्फ सुनी सुनाई है? हकीकत ऐसी हो। जो कल हज़ारों लोग निकले हुए थे, रोड पे तमाशा लगा हुआ था, आने जाने और गाड़ियों वालों को मार रहे थे, ऐसे बातचीत हुई। और जैसा कि इलाका मकीन ने बताया कि इन पर हाथ उठाए गए, अलबत्ता इसमें कितना सच है और झूठ अल्लाह बेहतर जानता है। पूरे कराची में तजावज़ात के ख़िलाफ़ और मॉडर्न नालों के ऊपर कार्रवाइयाँ ज़ोर शोर से चल रही हैं, मगर मासूम आवाम की ज़िंदगियों का भी ख्याल रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम।